नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 27 जून 2020 आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट घोषित किया गया है। आप में से भी कई भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए होंगे। तो जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और उसी क्रम में आपको हम मिलाते हैं एक ऐसे ही मेधावी छात्र जो हाई स्कूल में अपने एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी स्कूल में पढ़कर एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है अपने कस्बे में और अपने क्षेत्र में। तो आइए आपको हम मिलाते हैं उस विद्यार्थी थे, तो कुछ उनसे बातचीत कर लेते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? तुषार नाम है मेरा। जी, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सिंपली ड्राइविंग करते हैं पेट्रोल पंप पे। अच्छा, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जो कि सफ़ीपुर का ही एक सिंपल सा कॉलेज है। अच्छा, तो आपने शुरुआती स्टेज में कैसे कैसे क्या पढ़ाई की और कैसे कैसे आप आगे बढ़ते गए? सिंपली मेरे भाई जो हैं वो पहले ही टॉपर रह चुके हैं मेरे, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने मेरे को पढ़ाया, हर टाइम पे जो मुझे चाहिए था उन्हें सब बताया। और वो स्टडी ज्ञान चैनल के भी एक टीचर ही हैं, विक्की सर, तो उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली मेरे को। तो आपका शुरुआत से ही किस विषय में आपका जो है मन लगा और आपने शुरुआत से ही किस विषय को इम्पोर्टेंट समझा और कैसे कैसे उस विषय को आगे बढ़ाते गए? इम्पॉर्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो साइंस और मैथ जैसे टफ विषय उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो वो रहा है इंग्लिश। बहुत इजी पड़ जाता है, सो इंग्लिश मच बेटर। ओके, तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने सरकारी स्कूल में ही एडमिशन क्यों लिया? इसका कोई विशेष कारण रहा होगा या कुछ भी? पहली बात तो फाइनेंशियल कंडीशन की बहुत फ़र्क पड़ता है किसी सरकारी स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। और मेरे भाई जो हैं वो भी सरकारी स्कूल से रहे हैं और टॉपर रहे हैं, तो वो मेरे साथ भी आए, तो उन्हें बुलाना चाहेंगे विक्की सर? तो बिल्कुल हम बुलाना चाहेंगे जिनके सानिध्य में रहकर आपने स्टडी की और जिनके मार्गदर्शन में आपने अच्छा जो है प्रयास किया। तो आइए बुलाते हैं विक्की सर को। सबसे पहले नमस्कार मित्रों, मैं आपका छोटा भाई, आपका प्रिय विक्की वर्मा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये तुषार बेटा है, बहुत ही प्यारा, और मेरा जो है अपना छोटा भाई। इसको जो है इसने सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई करी, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफ़ीपुर में ही स्थित, उन्नाव ज़िले में सफ़ीपुर जो है सफ़ीपुर कस्बे में स्थित है, जो कि सरकारी स्कूलों में जो है सबसे अच्छा कॉलेज है। सबसे अच्छा कॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वहाँ पर जो है हर तरीके की सुविधाएं मौजूद हों, वहाँ पर एक अच्छे टीचर मौजूद होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अच्छे टीचरों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और वहाँ से मैंने भी पढ़ाई करी और तुषार ने भी पढ़ाई करी, यानी कि मेरे छोटे भाई ने। तो बाकी की चीज़ें तुषार छोटा भाई मेरा खुद बताएगा। तुषार वहाँ जो है किस तरीके से टीचर जो है आपको गाइड किया, वहाँ पर आपको कैसे कैसे पढ़ाया, कौन से सब्जेक्ट्स में टीचर जो है आपको बहुत हेल्प करी, क्या क्या चीज़ें वहाँ आपको प्रोवाइड करी गई, इन सब चीज़ों पर आप क्या जो है अपने विचार रखते हैं, तो बताइए। सिंपली टीचर्स की बात की जाए तो उनका नेचर और उनका जो दिमाग है वो काफ़ी हाई लेवल का है। जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं, सारे सब्जेक्ट सभी तौर तरीके से किए जाते हैं। तो टीचर्स तो सारे अच्छे हैं, और रही प्रोवाइडेशन की बात तो वो भी काफ़ी हाई लेवल। सबसे पहले तो जो है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभी अध्यापकों को मेरा चरण स्पर्श, मेरा जो है छोटा सा उनके बालक हूँ मैं, और बहुत कुछ तो नहीं शब्द मेरे पास उनको कहने के लिए, लेकिन उन्हीं की एक लिखावट हूँ मैं, जो आज जो है विभिन्न चीज़ों के माध्यम से मैं अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। वो फिर चाहे डाइट रहा हो, या फिर स्टडी ज्ञान चैनल के माध्यम से रहा हो, या फिर विभिन्न जो है अन्य भी क्षेत्र रहे हों जिनमें मैं अपनी चीज़ों को रखता आया हूँ। तो मैं उनको जो है एक सादर चरण स्पर्श
स्वरूप उन्हें भेंट करना चाहता हूं। और साथ ही साथ ये मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज जब मैंने वहां पर एडमिशन लिया तो वहाँ पर आप यकीन मानिए कक्षा 6 से मैंने कक्षा 12 तक की वहाँ पढ़ाई करी। और कक्षा 6 में आपको बता रहे हैं जूनियर की जो कक्षाएं चलती थीं, निपेंद्र सर हुए और शेष नारायण सर हुए, ओम प्रकाश गौड़ सर हुए, श्रवण कुमार सर हुए, ये सारे टीचर जूनियर में भी पढ़ाते थे, सीनियर्स की भी कक्षाओं में पढ़ाते थे। तो उसमें वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं पल्ली ले जाके जो है वहाँ पर बैठ कर के पढ़ता था, क्योंकि वहाँ पर जो कक्षाएं संचालित होती थीं तो वहाँ की जो कक्षाएं थी उतनी व्यवस्थित नहीं थी। और घास के मैदान पे पल्ली बिछाकर जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उसका जो है आनंद ही कुछ और होता था। और ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो जो है वहाँ पर अगर आप यहीं पास के हैं या जो है जानने वाले हैं तो आप जो है ये बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो कक्षा 6 से जो है, और हम लोगों ने सिर्फ 3 रुपये फ़ीस दे करके जो है पढ़ाई करी वहाँ पर। 3 रुपये फ़ीस दे करके पढ़ाई करने का मतलब, चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज था और 3 रुपये फ़ीस देने का मात्र जो है ये जब आप समझ सकते हैं कि 3 रुपये फ़ीस ही देनी रहती है तो जो है जो ये बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल के, ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। मतलब कि ये खुद ब खुद आत्मनिर्भर बालक होते हैं। आत्मनिर्भर बालक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये फिर माता पिता पर 3 रुपये के लिए डिपेंड नहीं होते। और वहाँ से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है उन बालकों को। और ये सेल्फ सफिशिएंट जो वर्ड है आत्मनिर्भर, जो मोदी जी इस समय आपको ट्रेंड में दे रहे हैं, तो ये वर्ड वहीं से निकल के आया है। 3 रुपये फ़ीस दे करके जो बालक पढ़ करके आता है और जिसे स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल की लगभग हर पब्लिकेशन की बुक को प्रोवाइड कराया जाता है और उसे हर तरीके की सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं उन बहुत सारे टीचरों के माध्यम से जो उसके प्रिय बालकों में से एक हैं, जो उसके प्रिय अध्यापकों में से एक हैं। उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं मुझे प्रोवाइड करी। उनमें से मैं निपेंद्र कुमार शुक्ला सर, शरीफ खान सर और भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनको जो है मैं जानता भी हूं और उनके टच में मैं बराबर बना रहता हूं। और तो ये सब चीज़ें जो है मैंने सरकारी स्कूल से ही सीखी और सरकारी स्कूल से ही मैंने ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस किया। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना मैं अपने छोटे भाई तुषार को भी एक सरकारी स्कूल में ही एडमिशन कराऊं और उसको भी वहीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे मोटिवेट करूं। तो मैं उन समस्त जो है अभिभावकों को ये मैं बात बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन जो लेना होता है वह सिर्फ इतना नहीं कि एडमिशन लेके ही जो है आप उसको जो है अपने कर्तव्यों से जो है निर्वहन जो है मुक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने जैसे प्राइवेट विद्यालय में अपने बालक का एडमिशन कराया, अपने बच्चों का एडमिशन कराया, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वहाँ पर बच्चा ये फेस करता है कि आप उस संबंधित जो है अभिभावक का बच्चा अगर संबंधित अध्यापक से पढ़ता है तो उसको जो है एक्सटर्नल मार्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन एक सरकारी स्कूल में ये सब बातें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने इसे। तो इसीलिए आज ये जो है सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से टॉप किया है। मुझे जो है बहुत गर्व है कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ साथ अपना भी नाम रोशन किया और ये बहुत बहुत बधाई का अवसर है। इसमें मैं इसे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं इसे दिल से आशीर्वाद भी देता हूँ। तो आगे की जो है चीज़ें अजय सर कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सिंपली इस सफलता का श्रेय तो मेरे गुरुजनों को ही जाता है और मेरे भाई को भी जाता है, क्योंकि इन्होंने उस समय पे भी मेरी हेल्प की जब कोई भी नहीं था। मतलब रात में अब मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो कोई टीचर हो ना हो, भाई रहते थे तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो सफलता का श्रेय उन्हें ही जाता है। जी बिल्कुल। तो एग्ज़ाम्स के समय में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, काफ़ी तनाव रहता है और काफ़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, उसको आपने कैसे धीरे धीरे फेस किया और कैसे उसको हैंडल किया? नहीं, स्ट्रेस तो होता है, लेकिन भाई ने बता रखा था कि बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और लेकिन पहली बार था तो स्ट्रेस तो होना ही था, लेकिन भाई की बातों ने काफ़ी स्ट्रेस कम किया और पढ़ाई जो थी उस हिसाब से काफ़ी कम हुआ।
जैसा कि इस बार की जो परीक्षा हुई थी इसमें जो काफ़ी जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए होंगे, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा होगा आपके लिए जिसने आपको काफ़ी परेशान किया होगा? सिंपली ऐसी चीज़ों में तो मैथ हमेशा ही आगे रही है, मैथ हमेशा ही टफ रही है और साइंस भी काफ़ी परेशान करती है ऐसी चीज़ों में, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना भी पड़ा था। सो ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी मायने रखते हैं। तो आज का जो परीक्षा का, तो आपने इतनी मेहनत की और सफलता, एक अच्छी सफलता हासिल की, तो आपके बारे में जो आपसे जो जूनियर हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे आगे जो है पढ़ना चाहिए और कैसे आपके जैसे या आपसे अच्छे मार्क्स जो है अर्जित करना? जो मेरे जूनियर हैं उनसे बस यही कहना है कि कॉन्सेंट्रेट से पढ़ें, हर चीज़ बैलेंस में रहे और अपने बड़ों से सब पूछते रहें जो भी ना आए, और टीचर से खास व्यवहार रखें, तालमेल बनाए रखें। किसी से भी कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल दिखने में लगते हैं कि हाँ ये बहुत टफ है, होते बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछा जाए आपका फैमिली बैकग्राउंड, जैसा कि आप फाइनेंशियल के तौर पर कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सच में बहुत बुरी थी, बहुत बुरी तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी लो थी, तो इसी वजह से मैंने सरकारी कॉलेज ज्वाइन किया था और ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी लो थी, आपके पापा मतलब क्या करते हैं इस समय? मेरे पापा ड्राइविंग करते हैं पेट्रोल पंप पे। तो तुषार जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे पिताजी का जो है बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो ड्राइवर हैं तो उसी हिसाब से उन्हें सैलरी भी मिलती है और उसी सैलरी में पूरे फैमिली को चलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है फैमिली में, तो इसी वजह से सरकारी कॉलेज भी ज्वाइन करना पड़ा। और लेकिन जिस हिसाब से भाई लोगों का सपोर्ट मिला तो काफ़ी ये इजी रहा मेरे लिए पूरा ईयर और बहुत अच्छा गया ये। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी अच्छा सबको जो है बताया और अपने जूनियर्स के लिए आपने काफ़ी अच्छा मतलब जो है एक मिसाल साबित करेंगे आगे के लिए। तो कुल मिलाकर हम जो है अपने दर्शकों से कहना यही चाहते हैं कि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लें या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, ये मायने नहीं रखता है कि आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है। मायने ये रखता है कि आपके पेरेंट्स कैसे कोऑपरेट करते हैं और आप अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने लक्ष्य पर कैसे उस पर फोकस करते हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप अभी अपने जो है आने वाले स्टूडेंट्स को या अपने जो जूनियर्स को, अगर आपने अच्छा इस बार परिणाम जो है हासिल किया है तो उनको जो है मोटिवेट करें और उनको भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित करें।